धनबाद रेलवे के प्रधान घंटा अंडरपास निर्माण के दौरान हादसे मलबे में दबने से हो गई थी 4 मजदूरों की मौत। 3 महीने बाद भी नहीं दिया है मुआवजा नियोजन। विरोध में पीड़ित परिवार ने दिया धरना। धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर मार्क्सवादी युवा मोर्चा के बैनर तले प्रधान घंटा अंडरपास निर्माण के दौरान 4 मजदूरों की मौत मलबे में दबने से 12 जुलाई को हो गई थी। पीड़ित परिवार आश्रितों को मुआवजा नियोजन देने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं आश्रित परिवार के सदस्य उर्मिला देवी ने कहा कि 12 जुलाई को धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंडा में अंडरपास पुल निर्माण के दौरान हादसा हो गया था। मलबे में दबने के पास से 4 मजदूर की मौत हो गई थी। डीआरएम तथा रेलवे के अन्य अधिकारी के साथ समझौता पत्र बनाया गया, जिसमें 20 लाख मृतक परिवार को तथा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नियोजन नौकरी देने की बात कही थी। 10 दिनों के अंदर, लेकिन अब तक 3 माह बीत चुके हैं। डीआरएम कार्यालय का कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक मुआवजा नियोजन नहीं मिल पाया है। इसलिए नियोजन मुआवजा नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। मार्क्सवादी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन महतो ने कहा कि 12 जुलाई को प्रधान घंटा स्टेशन के समीप रेलवे अंडरपास बनाने के दौरान हुई दुर्घटना में निरंजन महतो, सौरभ द्विवेदी, पप्पू कुमार महतो, विक्रम महतो की मृत्यु हो गई थी और एक मजदूर छूटनाथ कुमार महतो घायल हो गया था। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा इस घटना को लेकर जोरदार आंदोलन किया। रेलवे तथा जिला प्रशासन की ओर से सीनियर कमांडेंट अंचलाधिकारी बलियापुर डीपीओ अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि में मृतक के आश्रितों के साथ समझौता हुआ था कि प्रत्येक परिवार को 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी एवं मृतक के उत्तराधिकारी या पारिवारिक सदस्यों को उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रेलवे संवेदन के यहाँ नियोजन सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन घटना के 3 माह बीत जाने के बाद भी मृतक परिवार को समझौता के अनुसार मुआवजा नहीं मिला। मृतक परिवार को मुआवजा राशि एवं नियोजन को लेकर दर दर भटक रहे हैं। इसके बावजूद भी मृतक परिवार रेलवे डीआरएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अगर उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाए तो आगे की रणनीति पूरे शहर में चक्का जाम की जाएगी। जबकि आश्रित परिवार को मुआवजा को लेकर श्रम नियोजन कार्यालय भेजा गया, जहां आश्रित परिवार को 6 लाख मुआवजे की बात कही जा रही है, लेकिन डीआरएम इनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मार्क्सवादी युवा मोर्चा आने वाले दिन में पूरे शहर में चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। के दौरान वहाँ पर लगभग 14-15 घंटा तक रेल बाधित था। उसी बीच में मतलब रेल के जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और लिखित भी दिया कि पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपया मुआवजा और एक नियोजन दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर आप लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन अभी 4 महीना बीतने चला है, ना ही परिवारों को नियोजन मिला है और ना ही मुआवजा मिला है। और हम लोग अभी नहीं, डीआरएम ऑफिस हम लोग 3 बार 4 बार गए। उसके बाद हम लोग डीसी ऑफिस भी गए और अभी हाल फिलहाल में जब हम लोग गए थे वहाँ डीआरएम ऑफिस, तो वो बोले, सीनियर डीएम सर बोले कि आप लोग लेबर कोर्ट में जाइए। जब हम लोग लेबर कोर्ट में जा रहे हैं तो बोल रहा है अभी मतलब इन लोगों को उम्र हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, तो फिर हम लोग के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी क्यों हो रहा है? हम यही पूछना चाहते हैं डीआरएम साहब से, जिस समय आप ये बनाए, आपने लिखित दिया, तब आपका लेबर कमिश्नर कहाँ था? अभी आप बोल रहे हैं कि आपका लेबर कमिश्नर जो डिसाइड करेगा वही मिलेगा, तो उस समय आपका लेबर कमिश्नर कहाँ था? रात भर नहीं आया था आपका लेबर कमिश्नर पूछने के लिए? आप बिना रूल पर ही बैठे हैं कुर्सी पर। आपका उस समय रूल रेगुलेशन कहाँ गया था? हम यही डीआरएम साहब से पूछते हैं और हमारे मतलब हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा हमसे जो बन पड़ेगा हम वही करेंगे। अब तो चक्का जाम होगा ही लास्ट। देखिए, 12 जुलाई को घटना घटी थी। आपका प्रधान घंटा रखीतपुर के बीच में एक छाताकुली बस्ती है, उसी के निकट वहाँ अंडर पासिंग का कार्यक्रम चल रहा था, कार्य चल रहा था, जिसमें धसान हुआ, भूमि का धसान हुआ, जिसमें 4 मजदूर हमारे काल के गाल में समा गए, जिसमें निरंजन महतो, उसके बाद आपका पप्पू कुमार महतो, और उसके बाद हो गया आपका ये विक्रम महतो। इस तरह से 4 मजदूर हमारा का मृत्यु हुआ और एक मजदूर जो है छूटनाथ महतो, जो घायल हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने एक जोरदार आंदोलन किया और उस आंदोलन का उपज था जो 20 लाख करके मुआवजा और एक नौकरी का वहाँ उस बैठक में जो एग्रीमेंट हुआ
उसमें सारा दर्शाया गया है। लेकिन 3 महीना गुजर गया, ना ही डीआरएम सुन रहा है, न उपायुक्त महोदय सुन रहा है, जिसमें अंचल अधिकारी उस बैठक में मौजूद था, वो भी अपनी ओर से कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे पा रहा है कि 20 लाख रुपया गया कहाँ और नौकरी गया कहाँ। जब पीड़ित परिवार डीआरएम के ऑफिस गया और उपायुक्त महोदय के यहाँ गया तो इन लोगों ने शर्मायुक्त के यहाँ भेज दिया कि जाइए आप लोगों का पैसा वहाँ जमा है। जब इन लोग वहाँ जाके गया तो पता चला 6 लाख रुपया है। यानी मृतक परिवार उनका अस्तित्व के साथ इतना भद्दा मजाक डीआरएम कर रहा है जो कहीं से ये कतई इस तरह का घिनौना कार्य किसी भी लफ्जों में कहा जाए तो सराहनीय नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि एक डीआरएम, एक उपायुक्त महोदय जो क्षेत्र के जो एक प्रशासन का जो मुखिया है, वैसे व्यक्ति पीड़ित परिवारों को केवल कोरा कागज दिखाने का काम किया। आप देखे होंगे कि विगत दिनों डीआरएम ऑफिस पीड़ित परिवार लोग गया, वहाँ जाकर उन्होंने रोया दुखड़ा अपना सुनाया। इसके बावजूद भी डीआरएम के कानों में जू नहीं देंगे। यदि पीड़ित परिवार के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मार्क्सवादी युवा मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और हो सके तो पूरे धनबाद जिला का चक्का जाम हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।